नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज के अंतर्गत हम जो है कंप्यूटर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करवाते हैं। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को पूरा डिटेल में उसका पूरा क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और पूछा गया हमसे कंट्रोल सी का उपयोग होता है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है यहाँ पर पेस्ट, ऑप्शन बी है कॉपी, ऑप्शन सी है कट और ऑप्शन डी है सेव। तो कंट्रोल सी का उपयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया हमसे कंट्रोल वी का उपयोग होता है और ऑप्शन दिया गया है आपको कॉपी, पेस्ट, कट और प्रिंट। तो कंट्रोल वी का उपयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि पेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया हमसे यहाँ पर कंट्रोल एक्स का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि कट। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि कट। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया हमसे कंप्यूटर की विश्वसनीयता का अर्थ है। तो तेज गति, सही और लगातार कार्य करना, बड़ी स्क्रीन और कम कीमत। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा सही और लगातार कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सही और लगातार कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया हमसे कंप्यूटर की सीमाएं क्या है। भावना नहीं है, निर्णय स्वयं नहीं, निर्देशों पर निर्भर और उपयुक्त के सभी। तो उपयुक्त के सभी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त के सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डेटा को अर्थपूर्ण बनाना यानी कि जानकारी इंफॉर्मेशन में बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि डेटा को अर्थपूर्ण बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया हमसे कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। ऑप्शन दिया गया है ए रैम, बी कैश, सी रोम और डी रजिस्टर। तो आपका जो रोम होगा वो एक स्थायी यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन दिए गए हैं प्राथमिक, द्वितीय, कैश और रजिस्टर। तो पेन ड्राइव जो होता है आपका द्वितीय यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है और पूछा गया है डीवीडी का पूरा नाम। तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है। तो हार्ड डिस्क जो होता है आपका एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया हमसे कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है एंटीवायरस का कार्य। तो एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को हटाना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि वायरस को हटाना। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर कंप्यूटर की कार्य प्रणाली आधारित है दशमलव प्रणाली, बाइनरी प्रणाली, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी प्रणाली यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर आउटपुट की हार्ड कॉपी किसे कहते हैं। तो प्रिंट आउट जो होता है उसको एक आउटपुट की हार्ड कॉपी कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रिंट आउट। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है। तो स्पीकर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस है, वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर वह भाग जो गणना करता है। तो कंप्यूटर का वह भाग जो गणना करता है उसका नाम है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है सीयू का पूरा नाम। तो सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है मॉडेम का उपयोग होता है। तो मॉडेम का उपयोग होता है यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा डेटा ट्रांसफर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया हमसे यूपीएस का पूरा नाम। तो यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है यूपीएस का उपयोग होता है। तो यूपीएस का उपयोग होता है बिजली बैकअप के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बिजली बैकअप।
क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा पोर्टेबल स्टोरेज है? तो आपका पेन ड्राइव जो होता है वो एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर की बात की जाए तो ए हो जाएगा, यानी कि पेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया हमसे, कंप्यूटर की मेमोरी मापने की इकाई। तो कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की इकाई होती है बाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाइट। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर है, 1 GB इक्वल टू कितना? तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB के, यानी कि मेगाबाइट के। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1024 MB। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है, कंप्यूटर में डेटा एंट्री के लिए मुख्य उपकरण है। तो आपका यहाँ पर माउस, कीबोर्ड जो होता है वो डेटा एंट्री करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर है, टच पैड का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो आपका जो लैपटॉप होता है उसमें मुख्यतः जो है टच पैड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी आधारित है। तो कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन होती थी वो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? आपके ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का जो यूज किया जाता था वो पहली पीढ़ी में की जाती थी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहली जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का जो उपयोग हुआ था वो सेकेंड जनरेशन में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर है, आईसी का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसका उपयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में, यानी कि तीसरी पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है, कंप्यूटर में डेटा का अर्थ है। तो कंप्यूटर में डेटा का अर्थ होता है कच्ची जानकारी, जिसे रो फैक्ट्स भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कच्ची जानकारी। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर, प्रोसेस्ड डेटा कहलाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं डेटा, सूचना, फाइल और रिकॉर्ड। तो सूचना जो होता है वही आपका प्रोसेस्ड डेटा होता है, सूचना मतलब कि इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि सूचना। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर है, कंप्यूटर की क्षमता है मल्टीटास्किंग, थकान, भावनाएं, स्वयं सोच। तो आपका जो मल्टीटास्किंग हो जाएगी वो कंप्यूटर की एक क्षमता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर है, कंप्यूटर की मेमोरी अस्थायी रूप से कहाँ रहती है? तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो अस्थायी रूप से आपका क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? आपका अस्थायी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आउटपुट नहीं है? तो स्क्रीन पर टेक्स्ट ये भी आपका आउटपुट हो जाता है, प्रिंट आउट ये भी आपका आउटपुट हो जाता है, स्पीकर ध्वनि ये भी आपका आउटपुट हो जाता है, लेकिन कीबोर्ड से जो इनपुट दिया जाता है वो आपका आउटपुट नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है डी, यानी कि कीबोर्ड इनपुट। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर है, कंप्यूटर की भाषा जिसे मनुष्य आसानी से समझ सके। तो कंप्यूटर की जो उच्च स्तरीय भाषा होती है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, इसे मनुष्य जो है आसानी से समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा उदाहरण है डिजिटल कंप्यूटर का? तो आपका जो यहाँ पर पीसी हो जाएगा वो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा पी, सी, यानी कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर है, कंप्यूटर में अंक गणितीय गणना करता है। तो आपका जो एएलयू है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये अंक गणितीय गणना करता है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर की बात की जाए तो बी, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए तो बायोस कहाँ स्थित होता है? बायोस जो होता है आपके रोम में स्थित होता है। रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि रोम। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख ले तो बूटिंग के दो प्रकार हैं। तो बूटिंग के दो प्रकार होते हैं, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। तो आपका 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वार्म और कोल्ड बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देख लेते हैं, वार्म बूटिंग कब होता है? तो वार्म बूटिंग होता है कंप्यूटर को
कंप्यूटर को पहली बार चालू करना। वार्म बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को पहली बार चालू करना। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर, कोल्ड बूट कब होता है? तो कोल्ड बूट जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तब होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि रीस्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया हमसे, कंप्यूटर में समय बचत का कारण है। तो उच्च गति जो हो जाती है वो समय बचत का एक कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर की बात की जाए तो ए यानी कि उच्च गति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। तो रैम का जो उपयोग होता है वो कंप्यूटर के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए की जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर, कंप्यूटर की त्रुटि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की त्रुटि को बग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बग। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया हमसे, डीबगिंग का अर्थ है। तो त्रुटि को ढूंढना और उसको सुधारना ही डीबगिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि को ढूंढना और उसे सुधारना। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं यहाँ पर, कंप्यूटर का आउटपुट स्क्रीन पर दिखता है जिसे कहते हैं, उसे कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, कंप्यूटर के कार्यों का क्रम है। तो आईपीओ जो है, आईपीओ मतलब कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, एक साइकिल हो जाता है जो आपका कंप्यूटर का कार्य को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा आईपीओ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर है, डेटा प्रोसेसिंग में अंतिम चरण है। तो डेटा प्रोसेसिंग में अंतिम चरण होता है आउटपुट का। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में होता है। तो ई लर्निंग का जो है वो कंप्यूटर में शिक्षा का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ई लर्निंग। ई लर्निंग का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर है और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा में होता है। तो रिपोर्ट बनाने के लिए जो है कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा फील्ड में जो है यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिपोर्ट बनाना।